हेलो दोस्तों। तो हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, नया टेंस शुरू करेंगे जिसका नाम होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे, यानी हम पहले आइडेंटिफिकेशन देखेंगे इसकी क्या होती है। आइडेंटिफिकेशन इन वाक्यों के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, लिया था, दिया था, इस तरह के शब्द आएंगे। आदि शब्द आते हैं। एक बार दोबारा समझते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को। पास्ट परफेक्ट टेंस है, पास्ट की बात होगी। इसमें पहचानेंगे इन वाक्यों के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, लिया था, दिया था आदि शब्द आते हैं। खाया था, पिया था, सोया था, नहा था, यानी पास्ट की बात होगी। इससे पहले मैंने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा था, इसमें चुका है, चुके हैं, चुकी हूं, चुका हूं, लिया है, इस तरह के शब्द। बट इसमें हुआ चुका था, चुके थे, चुकी थी, लिया था, दिया था, खाया था, पिया था, सोया था, ऐसे शब्द आते हिंदी में लिखे हुए। अब इनकी बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब्स यानी वही सहायक क्रिया जिसको बोलते हैं सहायक क्रिया, राइट। तो सहायक क्रिया इसमें कौन सी लगती है? इसमें लगती है हैड। अब हैड लगेगी विद ऑल सब्जेक्ट, विद ऑल सब्जेक्ट्स, विद ऑल सब्जेक्ट्स, और इसके साथ में लगेगी V3। जितने भी हम पास्ट परफेक्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट हो या फ्यूचर, जब भी हम परफेक्ट पढ़ेंगे तो हमेशा V3 इसके साथ में, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सेंटेंस देखते हैं कैसे बनेंगे। वह कल जा चुका था, तो क्या होगा? ही हैड गॉन यस्टरडे। ही हैड गॉन यस्टरडे, वह कल जा चुका था। स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 और प्लस ऑब्जेक्ट। ये होगा इसका स्ट्रक्चर। मैंने कपड़े नहीं धोए थे, ऐसा हो सकता है। तो क्या होगा? नेगेटिव है। आई हैड नॉट वॉश्ड क्लॉथ्स। आई हैड नॉट वॉश्ड क्लॉथ्स। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, V3 और ऑब्जेक्ट होगा, राइट। थर्ड देखिएगा, पिताजी। चलो ऐसे देखते हैं, क्या पिताजी ताजमहल देख चुके थे? क्या पिताजी ताजमहल देख चुके थे? तो क्या से हेल्पिंग वर्ब लगेगी? हैड, फादर देखने के लिए सीन, सीन ताजमहल, हैड फादर सीन ताजमहल, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, V3 और ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर होगा। फोर्थ देखिएगा, क्या लड़कियों ने नृत्य नहीं किया था? क्या लड़कियों ने नृत्य नहीं किया था? नृत्य नहीं किया था, तो फिर होगा हैड गर्ल्स नॉट डांस्ड। ये होगा। हेल्पिंग वर्ब आएगी प्लस सब्जेक्ट, नॉट और प्लस V3।
और अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा, राइट। अब इससे आगे चलते हैं। इससे आगे चलेंगे। देखते हैं सिक्स्थ में कैसे होगा। फिफ्थ इसका देखें क्या होगा। इसमें हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव वर्ड के साथ में तुमने उसे क्यों बुलाया था। तो क्यों के लिए पहले लिखेंगे हम वाई हैड यू कॉल्ड हिम क्वेश्चन मार्क। ये होता है इंटरोगेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट होगा V3 और फिर ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अध्यापक ने हमें क्यों नहीं पढ़ाया था। तो फिर क्यों आया है, तो ये इंटरोगेटिव पहले आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब। अध्यापक टीचर एक है तो सिंगुलर है, तो इसमें सिंगुलर और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर और प्लुरल का कोई रोल नहीं है, इसमें सबके साथ में हेड ही लगेगी। सब्जेक्ट कोई भी होगा, चाहे सिंगुलर होगा चाहे प्लुरल होगा। तो वाई हैड टीचर नॉट, पढ़ाने के लिए TAUGST टॉट थर्ड फॉर्म। वाई हैड टीचर नॉट टॉट अस, हमें के लिए हस। तो फिर सेम रहता है इंटरोगेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब होगा प्लस सब्जेक्ट, नोट है तो नोट यहां लगेगा, प्लस V3 और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये था स्ट्रक्चर इसका। तो ये था पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में और भी इसमें कुछ चीजें दी हुई है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। देखिएगा, जैसे अभी तक आपने सिंपल पास्ट पढ़ चुके हैं कि हेड के साथ में थर्ड फॉर्म लग रही है। अब आगे देखिएगा, इसमें जैसे यूज होता है, हम पहले देखते हैं बिफोर को। बिफोर इसके अंदर यूज होता है जिसका मतलब होता है पहले। पहले यानी किसी काम के होने से पहले। जैसे अगर मैं सेंटेंस बोलूंगा मेरे आने से पहले वह जा चुका था, तो इस तरह के सेंटेंस होंगे इसमें। देखिएगा, इन वाक्यों में पहला वाक्य यानी दो होंगे इसमें। जैसे मैंने भी बोला कि मेरे आने से पहले वह जा, तो मेरे आने और उसके जाने के दो सेंटेंस हो रहे हैं। तो इस तरह से इन वाक्यों में पहला जो वाक्य होता है, पहला वाक्य पास्ट परफेक्ट में तथा दूसरा वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। व्हाट आई मीन हियर, आई मीन कि इसमें जब भी बिफोर यूज करेंगे सो वी विल हैव टू सेंटेंस इन वन सेंटेंस। लाइक जैसे मैंने बोला कि मेरे आने से पहले वह जा चुका था, तो क्या होगा, द फर्स्ट सेंटेंस विल बी मेड, द फर्स्ट सेंटेंस विल बी मेड इन पास्ट परफेक्ट एंड द सेकेंड विल बी मेड इन पास्ट इंडेफिनिट। बट ये कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन ये कह देगी पहला वाक्य बाद में और दूसरा वाक्य पहले बनाते हैं। ये इसकी कंडीशन होती है। कैसे, मैं आपको लिख के बताता हूं। जैसे देखते हैं, अध्यापक के कक्षा में प्रवेश करने से पहले विद्यार्थी कार्य कर चुके थे। तो देखिएगा सेंटेंस में क्या हो रहा है,
अध्यापक के कक्षा में प्रवेश करने, एक तो अध्यापक कक्षा में प्रवेश करें, एक सेंटेंस ये होगा। दूसरा इसके पहले के बाद का जो होता है, विद्यार्थी कार्य कर चुके थे। अब रूल लेकर कि पहला वाक्य बाद में बनेगा, यानी पहला वाक्य जो है ये वाला, यहां से ये बद बनाएंगे, इंग्लिश में जो बनाते हैं इसको बाद में बनाएंगे, और इसके बाद वाला ये जो है विद्यार्थी कार्य कर चुके ये पहले बनाएंगे। बट कंडीशन ये रहेगी जब भी पहला वाक्य बनाएंगे तो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, यानी ये वाला वाक्य पास्ट परफेक्ट में, ये वाला वाक्य में पास्ट परफेक्ट में बनाना पड़ेगा। जैसे विद्यार्थी कार्य कर चुके थे तो क्या होगा, द स्टूडेंट्स हैड डन द वर्क। यही तो हमने पढ़ा है पास्ट परफेक्ट अभी, कि हैड के, ये हैड होगा पास्ट परफेक्ट में, हैड ही लगता है और थर्ड फॉर्म लगेगी सबके साथ में। तो स्टूडेंट्स हैड डन द वर्क, अब पहले के लिए बिफोर, बिफोर स्टूडेंट्स हैड डन द वर्क बिफोर, अध्यापक कक्षा में प्रवेश करने से पहले, बिफोर द टीचर। अब ये क्या कहा है कि इसने कहा है कि जो बाद, यानी पहला वाक्य बाद में, दूसरा वाक्य पहले बनेगा। यानी दूसरा वाक्य कौन सा है, ये वाला हमने पहले बना दिया है, तो पहला वाक्य बाद में, ये वाला वाक्य बाद में बनाएंगे। बट किस में बनेगा, ये कह रहे कि पहला वाक्य जो होगा वो पास्ट परफेक्ट में बनाना पड़ेगा। अब ये पास्ट परफेक्ट में बना, तो दूसरा वाक्य जब बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। पास्ट इंडेफिनिट हमने क्या पढ़ा था, डिड, डिड के साथ अगर नेगेटिव होगा तो डिड के साथ भी लगाएंगे, नहीं इंट्रोगेटिव होगा तब भी, और पॉजिटिव होगा तो सेकंड फॉर्म लगाएंगे। तो सेंटेंस पॉजिटिव है, द टीचर एंटर्ड द क्लास, एंटर्ड द क्लासरूम, क्लासरूम, ये होगा सेंटेंस इस तरह का। इसके आगे समझते हैं हम इसको। तो उसे देखेगा, मेरे आने से पहले तुम नहीं जा चुके थे। अभी नेगेटिव सेंटेंस है, मेरे आने से पहले तुम नहीं जा चुके थे। तो रूल कह रहा है कि ये वाला सेंटेंस आपको पहले बनाना है, बट ये बनाना पड़ेगा पास्ट परफेक्ट में। तो तुम नहीं जा चुके थे, क्या करेंगे, यू हैड नॉट गॉन, यू हैड नॉट गॉन, ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब पहले के लिए क्या लिखेंगे, बिफोर, बिफोर मेरे आने से पहले, बिफोर आई, और सेकंड फॉर्म लगाएंगे कम की, केम, बिफोर आई केम, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस तो आई केम होगा, नेगेटिव हो तो डिड लगा देते, फिर इंटरोगेटिव होता तो ये नेगेटिव था। तीसरा देखते हैं इसका कैसे बन सकता है, क्या उनके पाठ याद करने से पहले अध्यापक ने उन्हें डांटा था, क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव है। अब देखिए क्या हो रहा है, क्या उनके, जब जो हम पहले बनाएंगे उसी की हेल्पिंग लगेगी, तो अध्यापक ने उन्हें डांटा था, तो क्या होगा जी, हैड टीचर, डांटने के लिए स्कोल्ड, स्कोल्डेड देम, हैड टीचर स्कोल्डेड देम, हैड टीचर स्कोल्डेड देम। उसके बाद आएगा बिफोर, बिफोर बचा यहां लगेंगे आप। अब अगला सेंटेंस, उनके पाठ याद करने से पहले, बिफोर उनके के लिए दे, बिफोर दे लर्नड द लेसन, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, बिफोर दे लर्नड द लेसन, राइट। फोर्थ देखिएगा, बच्चे के दूध पीने से पहले वह क्यों सो गया था, तो ये सेंटेंस पहले बनेगा, वाई हैड ही स्लेप्ट बिफोर, वाई हैड ही स्लेप्ट बिफोर, बच्चे के दूध पीने से, चाइल्ड, और पीने के लिए ड्रिंक होती है, सेकंड फॉर्म लगेगी यहां पर ड्रैंक, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है, बिफोर चाइल्ड ड्रैंक मिल्क। दोबारा समझिएगा, बच्चे के दूध पीने से पहले वह क्यों सो गया था,
क्यों सो गया था। ये सेंटेंस पहले बनाएंगे, इंटरोगेटिव है, इसमें इंटरोगेटिव वर्ड है, इसको हमने पहले लिखा। पास्ट परफेक्ट में बनेगा तो हेड लगेगा और सब्जेक्ट आएगा, थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। उसके बाद बिफोर है तो बिफोर, इसके बाद वाला सेंटेंस जो ये पहले वाला है इसको बाद में बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। ऑलरेडी आपको मैं डिस्कस कर चुका आपके साथ में। डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी कैसे मर चुका था। मर चुका था तो ये होगा कैसे मर चुका था, ऐसे आएगा रोगी कैसे मर चुका था। अब कैसे के लिए हाउ, हाउ, अब ये हेड आएगा हेल्पिंग वर्ब, हाउ हैड पेशेंट, PATIENT पेशेंट, हाउ हैड पेशेंट डाइड, डेड, हाउ हैड पेशेंट डेड बिफोर द डॉक्टर रीच्ड, पहुंचने के लिए रीच होते सेकंड फॉर्म लगाएंगे रीच्ड। ये तो ये था इसका बिफोर वाला पार्ट। अब हम देखते हैं इसका आफ्टर वाला पार्ट। आफ्टर वाला पार्ट देखें। आफ्टर क्या है, बाद में। अभी हमने क्या पढ़ा है पहले, अब हम बाद में पढ़ेंगे, बाद में पश्चात इसी को बोलते हैं। सेंटेंस देखते हैं क्या होता है इसमें, पहले इसकी हिंदी में इसकी डेफिनेशन समझते हैं क्या होता है। इन वाक्यों में, यहीं पे लिख देते हैं इसको, पहला वाक्य बाद में पास्ट परफेक्ट में तथा दूसरा वाक्य पहले पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं, राइट। दूसरा वाक्य, इन वाक्यों में पहला वाक्य बाद में पास्ट परफेक्ट में तथा दूसरा वाक्य पहले पास्ट। अब उसमें क्या हो रहा था कि उसमें ये ऑपोजिट हो रहा था, ये जो बना रहे थे ये पास्ट इंडेफिनिट बना रहे थे और ये पास्ट परफेक्ट बना रहे थे, इसमें ऑपोजिट होगा उसका आफ्टर वाले में। जैसे सेंटेंस देखते हैं बना के, राधा के नृत्य करने के बाद लोगों ने तालियां बजाई थी। तो क्या होगा, ये वाला सेंटेंस हमें पहले बनाना पड़ेगा, लोगों ने तालियां बजाई थी। तो क्या होगा, पीपल किस में बनेगा, ये कह रहे हैं कि जो पहला वाक्य है वो बाद में, ये वाला बाद में, और जो दूसरा वाक्य है वो पहले पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, तो पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म लगेगी। तो पीपल क्लैप्ड, ये होगी पास्ट इंडेफिनिट, पीपल क्लैप्ड आफ्टर राधा, ये बनेगा पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट क्या कहता है, हेड के साथ थर्ड फॉर्म, राधा हैड डांस्ड। अगला सेंटेंस देखेंगे, वह ऐसे देखो, उसके जाने के बाद पिताजी ने उसे नहीं डांटा था, ये नेगेटिव होगा। फिर यहां से होगा पिताजी ने, फादर डिड नॉट, क्योंकि ये पास्ट टाइम में बनेगा और फर्स्ट फॉर्म लगेगी डांटने के लिए, स्कॉल्ड, फादर डिड नॉट स्कॉल्ड हिम।
अब आफ्टर तो लगाना पड़ेगा, बाद लिखा हुआ है आफ्टर, उसके जाने के बाद, आफ्टर ही हैड गॉन, आफ्टर ही हैड गॉन, क्योंकि ये वाला हम जब बनाएंगे तो पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट का ये रूल है होता है। अगला, क्या नेताजी के भाषण देने के बाद भीड़ वहां से तीतर बीतर हो गई थी, तीतर बीतर हो गई थी। अभी तीतर बीतर क्या होना, डिस्पर्स हो जाना, राइट। तीतर बीतर का मतलब होता है डिस्पर्स हो जाना। तो भीड़ क्या हो गई थी वहां से, तीतर बीतर हो गई। पहले वही सेंटेंस बनेगा, द क्राउड, द क्राउड क्या हो गई, तीतर बीतर, डिस्पर्स्ड, डिस्पर्स्ड, द क्राउड डिस्पर्स्ड फ्रॉम देयर, फ्रॉम देयर, फ्रॉम देयर क्यों आया है, वहां से। आफ्टर इसके लिए है बाद, नेताजी के भाषण देने के, सॉरी ये सेंटेंस क्या वाला है तो हम क्या से बनाना पड़ेगा ये, तो यहां डिड से बनेगा। डिड द क्राउड, डिड द क्राउड डिस्पर्स, डिस्पर्स disperse from there, did the crowd disperse from there after the leader, after the leader had delivered the speech, भाषण देने के लिए deliver the speech होता है, राइट। अगला देखिएगा, क्या मेरे यहाँ पहुँचने से पहले उन्होंने कार्यक्रम स्थगित नहीं कर दिया था, ये होगा। उन्होंने कार्य स्थगित नहीं कर दिया था, क्या शुरू में है, तो फिर होगा डिड दे, उन्होंने के लिए दे, डिड दे नॉट है तो नॉट, डिड दे नॉट, स्थगित करना क्या होता है, इसको लिखिए प्रोक्रेस्टिनेट, प्रोक्रेस्टिनेट, डिड दे नॉट प्रोक्रेस्टिनेट द प्रोग्राम, डिड दे नॉट प्रोक्रेस्टिनेट, प्रोक्रेस्टिनेट मतलब स्थगित करना होता है, टाल देना जिसको कहते हैं। डिड दे नॉट प्रोक्रेस्टिनेट द प्रोग्राम आफ्टर, सॉरी पहुंचने के बाद होगा यहाँ पर, पहुंचने के बाद, तो डिड दे नॉट प्रोक्रेस्टिनेट द प्रोग्राम आफ्टर आई अराइव्ड हियर, पहुंचने के लिए अराइव्ड, राइट। इसके कुछ और सेंटेंस देखते हैं अभी, जैसे में अगला देखेंगे हम, फिर देख लेते हैं। राम के सोने के बाद, राम के सोने के बाद पिताजी कब आए थे, राम के सोने के बाद पिताजी कब आए थे, तो पिताजी कब आए थे पहले ही देखेंगे, व्हेन, अभी इंट्रोगेटिव है तो डिड लगेगा, व्हेन डिड फादर और फर्स्ट फॉर्म कम, व्हेन डिड फादर कम, आफ्टर राम हैड स्लेप्ट,
स्लीप की थर्ड फॉर्म होगी स्लेप्ट। राम हैड स्लेप्ट, SLEPT, राम हैड स्लेप्ट। उसके बुलाने के पश्चात या बाद के बाद मैं, देखो तुम वहां क्यों नहीं गए थे, ये ऐसे होगा। उसके बुलाने के बाद तुम वहां क्यों नहीं गए थे, तो फिर यहां सेंटेंस होगा वहां क्यों नहीं गए थे। वाई डिड यू नॉट गो देयर, ये इंटरोगेटिव है ना, तो वाई और हेल्पिंग वर्ब आएगी, इसके बाद डिड यू नॉट गो देयर। वाई, ये इसके साथ भी बनाएगी क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, इंटरोगेटिव है। वाई डिड यू नॉट गो देयर आफ्टर ही हैड कॉल्ड, CALLED। तो ये था इसका आफ्टर वाला कॉन्सेप्ट। यानी पास्ट परफेक्ट में हमने पढ़ा है, पहले तो सिंपल पढ़ा है हेड के साथ में थर्ड फॉर्म, उसके बाद हमने बिफोर पढ़ा है, उसमें भी दो सेंटेंस आते हैं कि पहले वाला सेंटेंस जो है जब हम इंग्लिश में बनाते हैं तो पहला सेंटेंस बनता है पास्ट परफेक्ट में, दूसरा बनता है पास्ट इंडेफिनिट में। और आफ्टर में हमने पढ़ा है अभी कि पहला जो सेंटेंस होगा जब इंग्लिश में बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा और सेकंड वाला पास्ट परफेक्ट में बनेगा। बशर्ते आपको ना ये जितने भी रूल्स हैं वो याद होने चाहिए, देन यू कैन मेक दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस।